सृजना एक ऐसी महिला थीं जिनकी कहानी में दर्द और साहस का मिला-जुला रूप था। नेपाल के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था, जहां जीवन सरल और शांत था। बचपन से ही वह खुश मिजाज और जिंदा दिल थीं, लेकिन जीवन ने उन्हें एक ऐसा मोड़ दिया जो उनकी पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा। उनका जीवन सिर्फ एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, बल्कि एक समाज में महिलाओं के लिए मिसाल बन गया। सृजना की शादी विवेक पंजनी से हुई थी, जो उनका पहला प्यार और सबसे अच्छे दोस्त थे। शादी के बाद उनकी जिंदगी स्वप्नों और खुशियों से भरी हुई थी। वह दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उनकी शादी एक आदर्श जोड़ी की मिसाल बन चुकी थी। विवेक और सृजना के बीच समझदारी और विश्वास था, जो किसी भी रिश्ते के लिए जरूरी होता है। हालांकि इस प्रेम कहानी का अंत खुशियों से नहीं हुआ। कुछ सालों बाद विवेक की तबीयत अचानक खराब होने लगी। शुरुआत में इसे मामूली बीमारी समझा गया, लेकिन जब उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता गया, तो सृजना और विवेक दोनों को डर का एहसास हुआ। अस्पतालों में दौरे शुरू हो गए, डॉक्टरों की सलाह, दवाइयों की लिस्ट लंबी होने लगी। फिर एक दिन एक डॉक्टर ने यह शॉकिंग खबर दी, विवेक को कैंसर है। इस खबर ने उनके जीवन के हर पहलू को बदल दिया। सृजना और विवेक ने इलाज के लिए अपनी सारी पूंजी खर्च कर दी, परिवार से मदद ली, दोस्तों से आड़ लिया और हर कोशिश की जो उस वक्त संभव थी। उनका जीवन अस्पतालों के चक्कर, इंतजारों और उम्मीदों में बीतने लगा। लेकिन बीमारी ने विवेक को धीरे धीरे तोड़ दिया और आखिरकार वह उस अंतिम घड़ी तक पहुंचे जब उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। सृजना के लिए यह सिर्फ एक पति का जाना नहीं था, यह उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। विवेक की मौत के बाद सृजना का दिल टूटा हुआ था। वह समझ नहीं पा रही थीं कि आगे किस दिशा में जाएं। उनके परिवार और समाज ने उन्हें कई बार सुझाव दिया कि वह दूसरी शादी कर लें, लेकिन सृजना का दिल विवेक के प्यार में बसा था और वह किसी और के साथ अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। यहां से उनकी कहानी एक नई दिशा में मोड़ लेती है। एक दिन गहरे दुख के बावजूद उन्होंने खुद को संभाला और महसूस किया कि उनकी पीड़ा सिर्फ उनकी नहीं है। समाज में और भी महिलाएं थीं जो अकेलेपन, दुख और निराशा से जूझ रही थीं। यह विचार उनके मन में गहराई से घर कर गया। सृजना ने यह तय किया कि वह अपनी जिंदगी का मकसद उन महिलाओं की मदद करना बनाएंगी जो किसी न किसी कारण से अपनी सहारा खो चुकी थीं। सृजना ने एक संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ऐसी महिलाओं को सशक्त बनाना था। संगठन की शुरुआत आसान नहीं थी। समाज में उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त ऐसा सोचना और किसी और को अपने साथ लेकर चलना एक चुनौतीपूर्ण कदम था। लेकिन सृजना ने हार नहीं मानी। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया और साथ ही छोटे व्यवसायों की ट्रेनिंग, शिक्षा का महत्व और आत्मरक्षा के गुण सिखाए। सृजना का मानना था कि हर महिला के भीतर अपनी जिंदगी को बदलने की ताकत होती है, लेकिन उसके लिए सही दिशा और सहारे की जरूरत होती है। उनके संगठन ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई कदम उठाए। इससे पहले जिन महिलाएं अपने भविष्य के बारे में डर और अनिश्चितता महसूस करती थीं, अब वे आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। उनका संगठन न केवल आर्थिक मदद देता था, बल्कि यह महिलाओं को यह विश्वास भी दिलाता था कि वे अपनी जिंदगी को दोबारा संवार सकती हैं। सृजना की खुद की कहानी इन महिलाओं के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत त्रासदी को एक सामूहिक बदलाव की दिशा में बदल दिया। उनके संगठन ने न केवल महिलाओं को काम करने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उन्होंने उनके भीतर एक नई उम्मीद भी जिंदा की। सृजना का मानना था कि जब कोई महिला खुद को सशक्त महसूस करती है, तो वह न केवल अपनी जिंदगी बदल सकती है, बल्कि समाज को भी बदलने में मदद करती है। विवेक की यादें सृजना के दिल में आज भी जीवित थीं। वह मानती थीं कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। उनके हर कदम में विवेक की छाप थी और उनके सपनों को पूरा करने की प्रेरणा भी उन्हीं से मिली थी। सृजना की जिंदगी का हर पहलू विवेक के लिए समर्पित था। विवेक के बिना जीवन एक बड़ा शून्य था, लेकिन इस शून्य में उन्होंने अपनी ताकत और साहस की तलाश की। उन्होंने अपने दुख को अपनी शक्ति बना लिया और यही शक्ति उनके संगठन और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का कारण बनी। सृजना की कहानी यह साबित करती है कि दर्द और मुश्किलें जीवन का अंत नहीं होती। वह हमें खुद को मजबूत करने और दूसरों के लिए प्रेरणा बनने का मौका देती हैं। हर व्यक्ति के अंदर अपने जीवन की दिशा बदलने की क्षमता होती है और सृजना ने यही साबित किया। उनका संघर्ष न केवल उनके लिए, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए था
जो अपने दुखों को अपनी ताकत बना सकती हैं। सृजना की यात्रा एक महान उदाहरण बन गई कि किस प्रकार इंसान अपने दुखों को दूर करने के बजाय उसे एक नई दिशा देने के लिए प्रेरित कर सकता है। उनके जीवन की कहानी ने कई लोगों को यह सिखाया कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, अगर आत्मविश्वास और साहस हो, तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। श्रीजना की यह यात्रा न केवल एक महिला की थी, बल्कि यह उन सभी लोगों की थी जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं।